सी दिया है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। समुच्चय हमारा वही है जो हमें दिया था, ए बराबर नगर के निवासी। ये हमारा समुच्चय सब में लगेगा, जो भी इतने नंबर 5 के जो ऑप्शन जितने भी होंगे सब में हमारा ये वाला समुच्चय मान के चलेंगे, नगर के निवासी। ये हमारा है समुच्चय। और वहीं से हमें आर दिया है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई प्लस के 7। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, जो हमारा एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब यहां से हम एक एक करके पूरी कंडीशन को ज्ञात कीजिए। पहला हमारा आता है सौतेल्य। पहला है हमारा सौतेल्य संबंध। इसमें क्या है होता है कि x कोमा एक्स रिलेशन को फाइंड करते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं। अब यहां से अगर मैं आपके सामने यहां से एक लाइन बनेगी कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यही तो यहां से कंडीशन बनेगी। जब ये अपने आप से रिलेशन बनाता है तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला जो सेंटेंस हमने बनाया है, क्या ये सही है? क्या कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? 7 ना मान के चले, फिर 1 इंच मान के चले अपने आप से, यानी अभी जो है 5 फुट का था, उसके बाद देखा को 6 फुट का हो गया, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ये चीज? नहीं, ये कोई चीज पॉसिबल नहीं है बल्कि इम्पॉसिबल है। ऐसे ही यहां पर है कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो ये हमारा जो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये सौतेल्य नहीं है, ये सौतेल्य नहीं है। और दूसरा हमारा आता है सम्मित। दूसरा सम्मित है। इसकी कंडीशन ये होती है कि x कोमा वाई रिलेशन से बिलोंग करते हैं, वहीं से y कोमा एक्स भी एक रिलेशन को दर्शाएंगे। अब यहां से लाइन बनेगी कि x जो है हमारा x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वहीं से दूसरी बनेगी हमारी y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप मुझे बताइए कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा तो हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला सेंटेंस ये कब से सही होने लगा? क्योंकि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि x जो है खुद y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये हमारा सेंटेंस ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन को, ये वीडियो में देख नहीं रहा था, अब दोबारा आपको इसको रिपीट कर लीजिए एक बार। हमारे पास दूसरी कंडीशन दी थी कि सम्मित की x कॉमा वाई जो रिलेशन से को दर्शाता है, फाइंड करता है, और दूसरी कि y कॉमा एक्स जो ही रिलेशन से बिलोंग करता है, ये हमारी दूसरी कंडीशन होती है सम्मित की। तो वहीं से दो सेंटेंस मेरे पास निकलेंगे कि x और y जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वहीं से y कॉमा एक्स यानी y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये बात हो ही नहीं सकती, ये गलत है, क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। y तो x से सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि x खुद y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और ऐसी हमारी ये वाली कंडीशन थी ऊपर वाली, और ये भी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि x खुद से अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी जांचेंगे संक्रामक की।
तीसरी हमारे पास आती है संक्रामक संबंध की। इसकी कंडीशन हमारे पास होती है कि x कोमा वाई ये बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो वहीं से y कोमा जेड ये भी एक रिलेशन से बिलोंग करेगा। वहीं से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलेगा फिर कि x कोमा वाई वो x कोमा जेड ये भी एक रिलेशन को से बिलोंग करेगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन निकलती है। अब यहां से हमारे 3 सेंटेंस बनेंगे, बताता हूं आपको। देखो कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये बात तो सही है, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में बोला है कि x जो है हमारा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी पॉसिबल है, लंबा है, ये भी सही है। लेकिन यहां से दूसरा निकलेगा हमारा x जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, क्वेश्चन के अनुसार दिया है तो सही है। और दूसरा y z से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये भी हो सकता है कि x तो y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये भी सही है। लेकिन x z से 7 सेंटीमीटर लंबा, क्या ये सही है? थोड़ा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि ये बात सही हो सकती है? नहीं, क्योंकि हमारा x y से 7 सेंटीमीटर है, फिर y z से, तो आप देखिए यहां से x जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। हमारा x y से 7 है और y z से 7 है, तो x हमारा y से 7 है और x z से फिर 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। यहाँ से आप y की वैल्यू रखिए और z की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमें 14 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस ये वाला सी हो जाएगा कि हमारा x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि ये सही होगा। तो ये भी हमारा जो है संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।